अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 2.4 पे हम मूव कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के पास है। मैंने पिक्चर पोस्ट कर रखी है। द फॉर्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक्स इज गिवन बाय। आगे फॉर्मूला है m log 10 a ओवर a नॉट। इस एम्पलीट्यूड a गिवन है, a नॉट गिवन है। सिंपल सी बात है, वो कहता है आपको m मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है और वैल्यू जो गिवन है वो a की है 10,000 एंड उसके बाद रेफरेंस एम्पलीट्यूड a नॉट जो है वो 10 है और फॉर्मूला आप लोगों को नजर आ रहा है। तो यहाँ पे आपको बहुत साइड पे लॉग वगैरह लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे लॉग आपको इटसेल्फ नजर आ रहा है जिस आपने m की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आसान ही होने वाला है ये क्वेश्चन, मुश्किल होने वाला नहीं है ये। m एज इट इज आपके पास आता है। अब यहाँ पे आपको मैं एक बात पहले समझाता चलूँ कि लेट्स सपोज ऐसे करके हमारे पास लिखा हुआ है log 100/10। अब इसको दो तरीकों से सॉल्व किया जा सकता है। या तो आप इसकी कटिंग कर दें, कटिंग करने से आपके पास 10 बचेगा, आप log 10 का आंसर निकाल लें। या अगर ये ऐसे करके लिखा हुआ है log 100 है और में 10 है तो प्रॉपर्टीज भी लगा सकते हैं। log 100 करेंगे माइनस log 10 करेंगे और तब भी जो इसका आंसर आएगा, log 10 का आंसर लेट्स सपोज 1 आता है, तो इसको भी सॉल्व करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो 1 ही आएगा। इसका मतलब है आप प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं, आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। तो डायरेक्ट सॉल्व कर लें, आपके लिए ज़्यादा आसान है। बेस में 10 है, लिखा हो या ना लिखा हो आपने लिखना होता है। तो यहाँ पे इस दफ़ा उसने लिखा हुआ दे दिया तो कोई मसले वाली बात नहीं है। आगे आप ऊपर अपनी वैल्यूज़ लगा लें। 10,000 है डिवाइडेड बाय 10 है, तो ये आपके पास m एज इट इज़ आया, log एज इट इज़ आया, बेस में 10 है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके पास कटिंग हो रही है, ये आपके पास ये इससे जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। आप ये समझ लें कि 0 एक 0 से कैंसिल आउट होता है। यहाँ आप डायरेक्ट 10 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1000 ही बचेगा। तो ये आप लोगों ने यहाँ पर लिख लेना है इस तरह से। तो आपने फर्दर इसको फाइंड आउट करने के लिए डायरेक्ट फाइंड आउट ना करें, ये पावर में आपके पास जा रहा होता है तो आप इसको पावर में चेंज कर लें। पावर में आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं, 10 रेज टू पावर 3 साइंटिफिक नोटेशन में हमने लिखना सीखा हुआ है। तो जस्ट आपने आगे इसको यहीं पे देख लेना है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। अब लॉग की थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, लॉग ए है पावर में m है तो m स्टार्ट में चला जाएगा और इस तरह से हम लिख देंगे लॉग, मतलब m स्टार्ट में आ जाएगा और इस तरह से लिखेंगे लॉग a। तो यही काम हम करेंगे। 10 हमारे पास आ जाएगा स्टार्ट में, आगे आपके पास लॉग है, बेस में 10 है, यहाँ पे भी 10 है। तो बच्चों बात आपने क्या याद रखनी है कि लॉग 10 का आंसर, इस बात का आंसर जो है 1 होता है। तो ये बात हमने प्रीवियस भी पढ़ी हुई है कि अगर ऊपर भी वही बेस है नीचे भी वही बेस है तो आपके पास लॉग जो इसका आंसर 1 होता है। या सिंपली अगर यहाँ पे 10 ना भी लिखा हो, इस तरह से लिखें, जस्ट log 10 लिखा हो तभी उसका आंसर जो है वो वही होता है। तो इतनी सी बात है, बात आपके पास कोई मुश्किल नहीं है। इसका आंसर डायरेक्ट आपके पास जो है, यहाँ पे हमने स्टार्ट में जो है गड़बड़ की। यहाँ पे हमारे पास स्टार्ट में जो आना था वो पावर स्टार्ट में मूव करती है। तो जब पावर स्टार्ट में मूव करेगी तो आपने पावर यहाँ पे क्या लिखना था, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा पावर स्टार्ट में मूव करेगी 3 आ जाएगा। यहाँ पे भी आपके पास जो है वो 3 आ जाएगा और इसका आंसर 1 है और दैट विल बी योर आंसर। 3 ही इसका जो है आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि बात आपको समझ आ जाएगी। मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, जस्ट वैल्यूज पुट की, थर्ड लॉ अप्लाई किया और लास्ट अपने log 10 फाइंड आउट कर लिया। कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, अदरवाइज मैंने आपको स्टेप भी बता दिए। तो इसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव कर रहे हैं जो एक्सरसाइज 2.4 में गिवन है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट आप चेक कर सकते हैं। वो कहता है अब्दुल्ला इन्वेस्टेड दिस रुपीस एंड सेविंग स्कीम में उसने जो है इन्वेस्ट किए हैं और इंटरेस्ट रेट जो है उसका 5% पर एनम एनुअल उसको जो मिला है और टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है आफ्टर टी ईयर। जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात है वो बेसिकली आपके पास क्या है कि आपको फाइंड आउट क्या करना है और आपको वो बता रहा है कि आपको टी फाइंड आउट करना है, बेसिकली टाइम फाइंड आउट करना है। ईयर्स के अंदर आपको बेसिकली टाइम फाइंड आउट करना है और रुपीस जो है वो आपको वाई में दिए गए हैं, मतलब आप रुपीस को वाई लेट कर सकते हैं। मतलब आपके पास ये जो रुपीस गिवन है यहाँ पे, इसको आप वाई के इक्वल लेट कर सकते हैं, जो कि आपके पास कितने हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। 1 लाख रुपीस आई गेस उसने दिए हुए आपको, हाँ, और 1 लाख रुपीस आपके पास है। इंपॉर्टेंट बात जो सर यहाँ पे वो ये है, वो कहता है कि ये आपके पास एक इक्वेशन है, ये इक्वेशन आपको एक फार्मूला जो है वो दिया गया है, उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम फार्मूला भी यहाँ पर लिख लेंगे। फाइंड आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल। अब वो कहता है ये जो पैसों में उसने इन्वेस्टमेंट की ये कितने सालों बाद डबल हो जाएगी, मतलब इसने डबल होना है तो मतलब इसने 2 टाइम्स हो जाना है। डबल का मतलब 2 टाइम्स है, कितने ईयर्स के बाद इसने डबल होना है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, पहले आप इसको फॉर्मूले को आप ऊपर लिख चुके हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं और अपने क्वेश्चन की तरफ फर्दर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास फॉर्मूला था जो आपको क्वेश्चन में गिवन था और ये आपके पास जो है बताया जा रहा है कि टी आपने फाइंड आउट करना है।
तो हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। और वाई आपका यहाँ पे हमने निकाला कि वाई आपका कितना होना चाहिए। वाई आपका उसने कहा 2 टाइम्स है आपके इन्वेस्टमेंट के, मतलब डबल हो रही है आपकी इन्वेस्टमेंट, और वो इन्वेस्टमेंट आपके पास थी, तो ये आपका वाई आ रहा है। वो कहता है अब इस वाई की वैल्यू को उठा के अब यहाँ लगा दें और यहाँ से बेसिकली आपको टी चाहिए। तो आपका जो क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनेगा, 2 इंटू ये वैल्यू जो भी है 1 लाख है, और यहाँ पे आपके पास जो है आगे भी वैल्यू आपको नज़र आ रही है, वो फॉर्मूले के अंदर जो है 5 जीरोज हैं, आई गेस हाँ 5 जीरोज ही हैं, आप उसको ध्यान से देख लीजिएगा। ये हमारे पास 5 जीरोज आ गए, और नेक्स्ट में आपके पास जो है ये था 1.05 और पावर में आपके पास है जी टी। तो ये टी बेसिकली आपको निकालना है। अब ये लॉग का क्वेश्चन है, जब हमारे पास वेरिएबल पावर में आ जाता है तो हमें कोई सोल्यूशन का मेथड मिलता नहीं है, फिर हमें लॉग अप्लाई करना पड़ता है। तो आप डायरेक्टली यहीं पे लॉग अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज सिंपल है, आप अपने टी को पहले सेपरेट करने की कोशिश करें। मैं इसको पहले मल्टीप्लाई करता हूँ, इसके बाद मल्टीप्लाई करने से कुछ इस तरह की फॉर्म आपके पास बन जाएगी। और यहाँ पे इस 1000 को देखेंगे, ये जो भी 10,000 वैल्यू है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पे आगे आप इसको जो है डिवाइड के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे डिवाइड के फॉर्म में लिख दिया, ताकि ये टी वाली जो बात है वो सेपरेट हो जाए। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कटिंग हो रही है, सिंपली इसकी कटिंग कर लें, जीरो के साथ जीरो कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो कटिंग करने के बाद जो आपके पास बात बचेगी कुछ इस तरह से कटिंग हो रही है, ये देखें, ये 5 जीरोस और ये 5 जीरोस कैंसिल आउट हो गए। 2 डिवाइडेड बाय 1 आपके पास 2 ही होता है, तो 2 यहाँ पे एज इट इज आ गया है 1.05, पावर में आपके पास है टी। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हाँ, या तो हमें वेरिएबल सेम करने होते हैं या तो पावर सेम करनी होती है, यहाँ पे दोनों काम नहीं हो सकते, तो फिर हमें मजबूरी के तौर पर यहाँ पे लॉग अप्लाई करना पड़ता है, और लॉग आप अप्लाई कर लें तो बेहतर होता है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, आपने बोथ साइड पे जो है वो लॉग को ले लेना है। तो हमने करना क्या है, लॉग यहाँ पे भी आ गया, log 2 आ गया, तो यहाँ पे आप log लेंगे, log एज इट इज आ गया 1.05 और होल पावर में आपके पास है t। अब यहाँ पे log की प्रॉपर्टी बेसिकली हम अप्लाई करके t को स्टार्ट में लाना चाह रहे थे, जो काम हम करना चाह रहे हैं। log 2 आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से ले सकते हैं, ये आपके पास 0.3010 मिल जाएगा। इसका log आप नहीं ले सकते अनटिल अनलेस इसकी पावर कुछ मतलब आगे ना आ जाए। तो थर्ड log के अकॉर्डिंग t आपके पास आ जाएगा स्टार्ट में, और ये आप एज इट इज लिख सकते हैं 1.05, ये आपने लॉग के अंदर वैल्यू ले लेनी है। 0.3010 एज इट इज ही लिखा जाएगा, ये टी आपके पास एज इट इज ही लिखा जाएगा। यहाँ से आप लॉग की वैल्यू निकाल लें, लॉग 1.01 डायरेक्ट आप कैलकुलेटर से लिख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे लिख के बता भी देता हूँ, आप लोगों के पास सामने आपको कैलकुलेटर नज़र आ सकता है। तो यहाँ पे आप अपनी वैल्यू लिखें, सबसे पहले 1.05 है आपके पास, और इसका आप लॉग लेना चाहते हैं, तो इसका आपने लॉग ले लिया, तो आपके पास क्या मिल रहा है 0.0211। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे 0.0211, 0.02, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। अब आपके पास क्वेश्चन सिंपल है, यू हैव टू फाइंड टी, टी एज इट इज यहीं पर रहेगा, ये चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएं, इसको इस तरफ इसको मूव करवा लें, 3010 डिवाइडेड बाय 0.0211 इज इक्वल टू टी। अब आप इसको फिर कैलकुलेटर पे डिवाइड कर सकते हैं, कैलकुलेटर आपके पास है, डायरेक्टली मैं आप लोगों को सॉल्व करवा के बता सकता हूँ डायरेक्ट कैलकुलेटर पे, अदरवाइज आप लोगों के पास कैलकुलेटर खुद भी होगा, आप उसे खुद से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो 0.3010 को आपने डिवाइड करना है 0.0211, तो ये आपके पास आंसर मिल जाएगा आपको, t इज इक्वल टू 14 ईयर्स, आपको ऑलमोस्ट आंसर मिल रहा है 14.13 या जो भी आ रहा है, आप उसे राउंड ऑफ करके प्रॉपरली t इज इक्वल टू 14 भी लिख सकते हैं। मतलब इतने टाइम के बाद आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो डबल हो जाएगी, जो वो आपको मांगना चाह रहा था। तो t इज इक्वल टू आप इस तरह से लिख लें, t इज इक्वल टू आप इस तरह से लिख लें, बात आपके पास सेम है, उससे कोई फ़र्क जो है हमें नहीं पड़ा होता। तो मेक श्योर कि आप इसको यहाँ से देख लीजिएगा, 14.26 आ रहा था, तो 14 पॉइंट आप यहाँ पे भी जो है 26 कर लें, ताकि आपका एक्यूरेटली मैच करे। तो यहाँ पे आपके पास 26 आ गया, ये हमारा क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो मूविंग ऑन टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 सॉरी, आप लोगों को बोर्ड पे नजर आ रहा है, और क्वेश्चन नंबर 8 तक ही हमारे पास क्वेश्चंस हैं। वो कहता है हुरिया इज हाइकिंग अप अ माउंटेन विद अ टेम्परेचर दिस सारी डाटा लिखा हुआ है। जो आपको असल डाटा प्रोवाइडेड है, जो आपको डाटा चाहिए वो मैं आपको बहुत बात फोकस करवा देता हूँ। सबसे पहले आप देखें कैलकुलेट क्या करना है, आपको कैलकुलेट द टेम्परेचर, मतलब आपको टेम्परेचर चाहिए। उसके बाद एक टेम्परेचर आपको नज़र भी आ रहा है, तो यहाँ पे वो कहता है कि इनिशियल टेम्परेचर जो है, द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ सी लेवल इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब एक टेम्परेचर आपको दिया हुआ है जिसको हम टी आई से डिनोट कर देते हैं, इनिशियल है तो आई छोटा सा नीचे लगा देते हैं, और हाइट मेंशन है लास्ट में कि कितनी हाइट के बाद आपको
फाइंड आउट करना है टेम्परेचर 500 मीटर के बाद। मतलब ये इनिशियल टेम्परेचर था, वो उसने माउंटेन हाइक किया, हाइक करके 500 मीटर वो अब चली गई, और अब उसका टेम्परेचर क्या होगा, और उस टेम्परेचर को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे मुझे फार्मूला गिवन है, तो मैं वो ये फार्मूला यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ। जिस टी इज इक्वल टू यहाँ पे है टी आई इनिशियल फार्मूला है, मल्टीप्लाई बाय 0.97 है, और आपके पास इस पावर में दिया गया एच ओवर 100। तो इस दफा आपको टी सिंपल निकालना है, एच वेरिएबल में जो था वो नहीं निकालना जो पावर में है। तो ये क्वेश्चन काइंड ऑफ आसान है। अब यहाँ बच्चों का क्वेश्चन होता है कि सर हम इसको टेबल के थ्रू करें, सॉरी इसको हम जो है लॉग के थ्रू करें या लॉग के बगैर करें। तो इट्स टोटली पर्सनल चॉइस है, आप इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, आप इसे लॉग लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं ये प्रेफर करूंगा कि आप इसे डायरेक्टली सॉल्व कर लें, क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई और ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। तो आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करें, आपको टेम्परेचर चाहिए टी एज इट इज़ मेंशन करें, इनिशियल टेम्परेचर आपके पास था 20 एज इट इज़ लिख लें, 0.97 एज इट इज़ आता है, हाइट आपके पास गिवन थी और वो आपके पास थी 500। अब इसका लॉग तब आप लगा सकते हैं जब आपके पास ये पावर अनसॉल्व आ रही हो या पावर को हम फाइंड आउट करना चाह रहे हो, तो आप इसको डेफिनेटली लॉग अप्लाई करना पड़ता है। अभी ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही भी क्वेश्चन हो रहा है, तो आप मेक श्योर कि आप इसको ऐसे ही कर लें। अदरवाइज़ कोई बच्चा अगर लॉग ले के करता है तो डिफरेंट टीचर डिफरेंट तरीक़ों से करवाते हैं, तो कोई मुश्किल बात नहीं है। खैर हम चलते हैं आगे कि आगे हमारे पास हो कह रहा है। तो 20 है, 0.97 है, हाइट में आपके पास जो है 9.7 आपके पास एज इट इज़ आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है इसकी कटिंग हो रही है, आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल, 5 डिवाइडेड बाय 1 5 ही होता है, तो पावर में आपके पास जो है वो 5 ही आ रहा है। तो मेक श्योर याद आपको बात समझ आ गई हो। आगे आपको सिंपल ही है, टी जो फाइंड आउट करना है वो ऑलरेडी एक साइड पे है, 0.97 इसकी पावर 5 आप कैलकुलेटर से देख सकते हैं। मैं आपको बस डायरेक्ट इसका आंसर लिख देता हूँ। कैलकुलेटर आप लोगों के पास है, आप कैलकुलेटर से अप्लाई कर लेंगे, 0.858 समथिंग आ जाएगा। और इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.85 को 20 के साथ, तो आपके पास 17.17 या 18 समथिंग कुछ इस तरह का आंसर आपको मिल सकता है। कोई इसके अंदर मुश्किल बात नहीं है। अगर पॉइंट के बाद एक आधा डिजिट आगे पीछे भी हो जाता है तो मसला नहीं है, आपने जो है उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखने की कोशिश कर लेनी है, आपका आंसर इंशाल्लाह एक्यूरेट आ जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन, ये थी हमारी एक्सरसाइज। मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर में रिव्यू एक्सरसाइज के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।